आप सभी को नमस्कार। भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल पर हम लोग मीमांसा दर्शन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम प्रमाण मीमांसा पढ़ रहे थे। पिछले भाग में उसमें हमने प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे चौथे प्रमाण अर्थात उपमान प्रमाण की। मीमांसा दर्शन में उपमान प्रमाण को सादृश्य के आधार पर सादृश्य का ज्ञान इस रूप में परिभाषित किया गया है, जहां पर न्याय दर्शन में उपमान प्रमाण को संज्ञा संगी संबंध के आधार पर व्याख्यापित किया जाता है, तो वहीं मीमांसा दर्शन इसको सादृश्य के आधार पर सादृश्य का ज्ञान कहता है। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति पहले किसी वस्तु के सादृश्य किसी अन्य वस्तु को देखकर समझता है कि पूर्व स्मृत वस्तु वर्तमान समय में जो सामने दिख रही वस्तु है वो दोनों, तो ये जो ज्ञान होता है वह ज्ञान ही उपमान जन्य ज्ञान है, इसलिए वह उपमान प्रमाण के द्वारा होता है। अर्थात सबसे पहले क्या होता है कि जो पहले आपने कोई वस्तु देखी है, पुनः बाद में उससे मिलती जुलती वस्तु आप देखते हैं, तो आपको पहले देखी गई वस्तु का स्मरण होता है और उससे सादृश्यता के आधार पर आपको इस नई वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान के साधन को उपमान कहा जा रहा है। तो उपमिति प्रमा के इस करण को उपमान प्रमाण कहा जाता है। इसको एक उदाहरण जो कि शास्त्रगत रूप से प्रयोग होता रहा है उससे समझने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति है जो गाय को तो जानता है किंतु गवय को नहीं जानता है, इस उपमा को, इस दृष्टांत को हमने न्याय दर्शन में भी देखा। और जब वह पहली बार गवय को देखता है तो गाय का गवय से सादृश्य है। इस उपमा के आधार पर, इस सादृश्यता के आधार पर उसे जो गवय का ज्ञान होता है वह ज्ञान जिस साधन से हो रहा है वह साधन ही उपमान प्रमाण के नाम से जाना। इतना स्पष्ट है। तो इसे स्वतंत्र प्रमाण सभी दर्शनों में नहीं स्वीकार किया। क्यों इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं स्वीकार किया गया है? क्योंकि वैशेषिक में केवल दो प्रमाण में स्वीकार किया जाता है, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध और नास्तिक। जैन दर्शन ये सब लोग उपमान को अनुमान और प्रत्यक्ष में समाहित मानते, इसे स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते। किंतु न्यायिकों का और मीमांसकों का यह मानना है यह ज्ञान अनुमान से भिन्न है, क्योंकि अनुमान का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान पर आधारित होता है, जबकि यह ज्ञान तुलना पर आधारित। यह प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र से यहां पर वस्तु का बोध नहीं होता है, इसलिए इसे स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया गया। अब हम यदि बात करें पांचवें प्रमाण की, जो कि न्यायिकों द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाता, मीमांसकों द्वारा ही स्वीकार किया जाता है और वेदांतियों द्वारा, वह है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण का मतलब क्या हुआ
जब हम किसी ज्ञात अर्थ की व्याख्या करने के लिए किसी अज्ञात अर्थ की कल्पना करते हैं और इस कल्पना के अभाव में हमें ज्ञान संभव नहीं है, तो वही कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है और यह प्रमाण अर्थापत्ति के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे समझें, एक उदाहरण जो कि शास्त्रगत रूप से है कि देवदत्त मोटा है किंतु वह दिन में भोजन नहीं करता है। तो कोई व्यक्ति मोटा है और वह दिन में भोजन नहीं करता है, चूंकि मोटे होने और भोजन न करने में विपरीतता का संबंध है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति भोजन भी ना करे और मोटा भी। तो ये ज्ञात है, तो इसमें इन दोनों में साम्यता स्थापित करने के लिए हम एक ऐसे अज्ञात पहलू की कल्पना करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं जिससे इन दो विरोधाभासी चीजों की व्याख्या हो सके। तो वह निष्कर्ष यह निकलता है कि देवदत्त रात्र में भोजन करता होगा। तो देवदत्त को रात्रि में भोजन करते हुए देखा नहीं गया। रात्रि में भोजन करने का और मोटे होने के बीच कोई व्याप्ति संबंध नहीं है। यहां पर तुलना भी नहीं की जा रही है और किसी आप्त पुरुष ने ऐसा कहा भी नहीं है कि देवदत्त रात्रि में भोजन करते। अतः हमें कोई स्वतंत्र ज्ञान के स्रोत को स्वीकार करना होगा और वह स्वतंत्र ज्ञान का स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण है। इसी कारण अर्थापत्ति को मीमांसकों ने और शंकर वेदांतियों ने स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। अन्य लोग इसको स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते। अगर हम अर्थापत्ति प्रमाण के प्रकार की बात करें तो चर्चा मिलती है दृष्टार्थ प्रपत्ति और श्रुत्यार्थ प्रपत्ति। जब किसी देखी हुई घटना की व्याख्या करने के लिए किसी अज्ञात तथ्य की कल्पना की जाती है तो ऐसी अर्थापत्ति को दृष्टार्थ अर्थापत्ति कह रहे हैं। जैसे देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वह मोटा है, इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि वो रात्रि में भोजन कर रहा है था देखा गया। और जब श्रुत्यार्थ, जब सुनी हुई घटनाओं के आधार पर किसी अज्ञात तथ्य की कल्पना की जाती है तो वह श्रुति वह श्रुत अर्थापत्ति। यदि कोई सुनता है कि देवदत्त घर में नहीं तो वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि देवदत्त बाहर होगा। स्पष्ट है। तो यहां पर जो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए वो ये कि जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये है कि मीमांसक और अद्वैत वेदांती ही अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, जबकि न्याय सांख्य आदि दर्शन अर्थापत्ति को अनुमान का ही एक रूप मानते। ये स्वतंत्र प्रमाण नहीं स्वीकार। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये लोग अर्थापत्ति को किस प्रमाण में समाहित करते हैं, तो वो अनुमान में समाहित। ये स्पष्ट है। तो अब हम बात करें कि जो एक अन्य प्रमाण की, छठे प्रमाण की अनुपलब्धि प्रमाण।
अनुपलब्धि उपलब्धि प्रमाण, जैसा हमने प्रमाण मीमांसा को जो हमने शुरू किया था तभी बताया था कि प्रभाकर अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं स्वीकार करते। कुमारिल जो है अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते। तो जो भट्ट मीमांसक हैं, कुमारिल भट्ट के मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं, उनके विचारक हैं, उनके समर्थक हैं, और अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य के समर्थक हैं, वो अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भट्ट मीमांसकों के अनुसार अनुपलब्धि वह प्रमाण है जिसके द्वारा किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान। तो अभाव का ज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रमाण भट्ट मीमांसकों ने, और चूंकि वेदांत परिभाषा में धर्मराजा धुरींद्र ने कहा व्यवहारे भट्टमटः, कि व्यवहार में जितना ज्ञान होता है उसमें हम भट्ट के मत को स्वीकार कर रहे हैं। तो कुमारिल भट्ट के मत को अद्वैत वेदांतियों ने स्वीकार किया है। किंतु जो न्यायिक आदि हैं वो अभाव के ज्ञान को प्रत्यक्ष में से ही स्वीकार करते हैं। आपको ज्ञात होगा, हमने चर्चा भी किया है कि न्यायिकों ने अभाव के लिए एक अलग सन्निकर्ष स्वीकार किया है, विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। तो वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही उसको स्वीकार करते हैं, स्वतंत्र प्रमाण नहीं। तो जो भट्ट मीमांसक हैं उनका ये कहना है कि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति प्रमाण में से किसी से भी हमें अभाव का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमें इसके लिए एक स्वतंत्र प्रमाण की आवश्यकता है। अब इनका जो तर्क है कि अनुपलब्धि प्रमाण का जो विषय है अभाव, उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आवश्यक है, और जब ज्ञेय वस्तु उपस्थित ही नहीं है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे होगा? और यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना जाता। अनुमान प्रमाण भी व्याप्ति पर आधारित है, और अभाव की अनुपलब्धि होने के कारण उसको व्याप्ति से ज्ञात नहीं होता, इसलिए वो अनुमान से भी ज्ञात नहीं है। अनुपलब्धि का ज्ञान भी किसी आप्त वाक्य से नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए वो शाब्द बोध भी नहीं है। यह ज्ञान सादृश्यता के आधार पर भी नहीं हो रहा है, इसलिए उपमान से भी यह काम नहीं चलेगा। अतः भट्ट मीमांसकों ने माना इसके लिए स्वतंत्र एक प्रमाण की हो सकता है। जो कुमारिल भट्ट हैं और पार्थ शास्त्री मिश्र ने भी अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। जैसा हमने कहा कि जो अद्वैत वेदांती हैं धर्मराजा धुरींद्र, वह भी इसको स्वतंत्र प्रमाण मान रहे हैं। तो जो याद रखने वाली बात है कि केवल कुमारिल और अद्वैत वेदांती ही अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अन्य जगह माना जा रहा है। उतने विस्तार में आपको जाने की जरूरत नहीं। प्रमाणों की संख्या 6 केवल कुमारिल और अद्वैत वेदांती मान रहे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना ही आप इसको ध्यान रखें। 10 प्रमाण 11 प्रमाण भी स्वीकार किए गए हैं, लेकिन हमें उसकी चर्चा अभी यहाँ पर करना यथोचित नहीं है, तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसका क्या तर्क है उस पर हम लोग अभी नहीं जाते। अब हम बात करते हैं
जो प्रमाण मीमांसा में एक और महत्वपूर्ण विषय है, प्रमाणों की चर्चा होगी। प्रमाण की, जिसे हम कहते हैं प्रमाणवाद। तो भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में प्रमाणवाद एक प्रमुख समस्या के रूप में रहा है दार्शनिकों के लिए। तो क्या है प्रमाणवाद? तो ज्ञान की सत्यता या असत्यता, जो ज्ञान है जिससे हम किसी को सत्य या असत्य कह रहे हैं, तो ज्ञान की स्वयं की सत्यता या असत्यता का निर्धारण करने वाला सिद्धांत ही प्रमाणवाद कहलाता है। तो ज्ञान अपने आप में कैसे सत्य होता है, प्रमाण्य होता है, कैसे असत्य होता है, अप्रमाण्य होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसको लेकर भारतीय चिंतन परंपरा में मतभेद है। तो क्या है कि ज्ञान अपने आप में प्रमाणिक है या ज्ञान की प्रमाणिकता के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता है। तो जो ये मानते हैं कि नहीं, ज्ञान अपने आप में प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है, तो उसे स्वतः शब्द प्रयोग है, स्वतः प्रमाणवाद। जो ये मानेगा कि ज्ञान अपने आप में प्रमाणिक है, तो वो कहता है स्वतः प्रमाणवाद। और जो मानता है कि ज्ञान अपने आप में स्वतः अप्रमाणिक, उसे कहेंगे स्वतः अप्रमाणवाद। और जो मानते हैं कि नहीं, ज्ञान में प्रमाण बाहर से आता है, अप्रमाण में भी ज्ञान प्रमाण बाहर से आता है, तो वो परतः प्रमाणवाद और परतः अप्रमाणवाद का प्रयोग कर। इतनी बात स्पष्ट होगी। यदि कुछ अस्पष्टता हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो भारतीय चिंतन परंपरा में इसको लेकर विवाद है। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आप इसको याद कर लें कि उनका कौन क्या मानता है। तो सांख्य दर्शन ज्ञान का स्वतः प्रमाण और स्वतः अप्रमाण स्वीकार करता है, जबकि न्याय वैशेषिक ज्ञान में परतः प्रमाण और परतः अप्रमाण स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन में ज्ञान का जो प्रमाण है वह परतः है और अप्रमाण स्वतः है। ध्यान रखिएगा, प्रमाण परतः है और अप्रमाण स्वतः है। मीमांसकों में ज्ञान का प्रमाण स्वतः है और अप्रमाण परतः है। ठीक है, तो ये इसका एक टेबल बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये पूछा जाता। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। सांख्य दर्शन प्रमाण अप्रमाण दोनों स्वतः मानता है। न्याय दर्शन प्रमाण अप्रमाण दोनों परतः मानता है। बौद्ध दर्शन प्रमाण परतः मानता है और अप्रमाण स्वतः मानता है। मीमांसा दर्शन और अद्वैत वेदांत प्रमाण स्वतः मानता है और अप्रमाण परतः मानता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि न्यायिकों ने जो परतः प्रमाण स्वीकार किया है कि ज्ञान अपने आप में प्रमाणित नहीं होता है, उसके प्रमाण के लिए दूसरे किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो उनका क्या तर्क है? तो न्यायिकों का ये तर्क है कि ज्ञान अपनी उत्पत्ति के समय केवल ज्ञान होता है, प्रमाण अप्रमाण वो सही है कि गलत है ये बाह्य कारणों से आता है, जिसके लिए वो एक शब्द प्रयोग करते हैं प्रवृत्ति साफल्य। कि जो ज्ञान हुआ है अगर वो प्रवृत्ति साफल्य है
अगर सफल हुआ तो प्रमाण हुआ, और अगर असफल हुआ तो अप्रमाण हुआ। तो सत्यता का निर्धारण कॉरस्पॉन्डेंस के आधार पर एक्सेप्ट किया गया है न्यायिकों। और न्यायिक कहते हैं कि जो भ्रम आदि है, उनका तर्क ये है कि यदि ज्ञान उत्पत्ति के समय ही प्रमाण होता, मतलब स्वतः प्रमाण होता, तो भ्रम नहीं होना चाहिए था। लेकिन यथार्थ जीवन में हमें देखने को मिलता है, हम सब भ्रम के शिकार होते हैं। अतः ज्ञान का जो प्रमाण उत्पादक सामग्री है, वह ज्ञान में ही नहीं निहित है, वह अन्य कारणों पर निहित है। इसीलिए भ्रम आदि होता है। जबकि इसके विपरीत स्वतः प्रमाण स्वीकार करने वाले मीमांसक, उनका क्या तर्क है? उनका कहना है कि ज्ञान की उत्पत्ति के समय ही उसमें प्रमाण निहित रहता है। ज्ञान अपने प्रमाण के लिए किसी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। यदि हम ज्ञान में स्वतः प्रमाण न स्वीकार करें तो अन्य अवस्था दोष, इनफाइनाइट रिग्रेस दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान की प्रमाण दूसरे ज्ञान से, फिर वह ज्ञान हो गया, उसका प्रमाण तीसरे ज्ञान से, उसका प्रमाण चौथे ज्ञान से, या श्रृंखला अनंत तक जाती रहेगी। और यहां पर एक तार्किक दोष, अन्यावस्था दोष, इनफाइनाइट रिग्रेस आ जाएगा, तो गड़बड़ हो। इसलिए ज्ञान को स्वतः प्रमाण ही मानना चाहिए, ऐसा मीमांसकों का मान। मीमांसकों ने जो न्याय द्वारा परता प्रमाण स्वीकार किया गया उसकी आलोचना की, और आलोचना में यह दिखाया कि वहां पर अन्य अवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। और वो कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं, व्यंग्यात्मक उदाहरण है कि यदि आपने शेर देखा और आपको शेर का ज्ञान हो गया, और यदि आप इस ज्ञान के प्रमाण के लिए रुके रहे तो शेर आपको खा जाएगा, तो आप प्रतीक्षा नहीं करते, तुरंत शेर देखते ही भागते हैं। तो इस तरीके की जो है बातें दर्शन में कई बार होती हैं। तो जो बौद्धों का दृष्टिकोण है, उनका दृष्टिकोण क्या है कि ज्ञान स्वतः अप्रमाण्य है, और जो ज्ञान में, ज्ञान स्वतः, ज्ञान में जो प्रमाण है वो परता है, और अप्रमाण स्वतः है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान स्वतः अप्रमाण होता है क्योंकि उसका प्रमाण प्रवृत्ति साफल्य से आता है। ये बात ये भी न्यायिक से सहमत हो। किंतु वो कहते हैं कि भ्रम आदि में वह स्वतः ही रहता है, वो भ्रम निहित ही रहता है, जो भ्रामक ज्ञान होते हैं उसमें निहित होता है। जबकि सांख्य दर्शन का यह कहना है कि वहां ज्ञान के लिए, हर चीजों के लिए सत रज तम तीन गुण माने जाते हैं। तो ज्ञान की जो उत्पादक सामग्री है वही प्रमाण और अप्रमाण दोनों को उत्पन्न करती है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो तब ज्ञान भ्रामक आदि होता है, और जब सतोगुण प्रधान होता है तो सात्विक और यथार्थ और विवेक ज्ञान होता है। तो इतना स्पष्ट हो गया। प्रमाणवाद से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, प्रमाणवाद पर एक चीज और है जो हमको यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि प्रभाकर और कुमारिल में थोड़ा सा अंतर है। प्रभाकर जहां ज्ञान को स्वप्रकाशक मानते हैं, उनका त्रिपटी प्रत्यक्ष है जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो कुमारिल ज्ञान को स्वप्रकाशक नहीं मानते। उनके यहाँ प्रमाण जो है वह
आता है अनुभव से, वो अनुभवजन्य है। वो ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो स्वयं सिद्ध नहीं। जहां प्रभाकर स्वतः प्रमाण को स्वयं सिद्ध मानते हैं, वहीं कुमारिल का ज्ञाततावाद का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले, वो अनुभवजन्य। प्रमाणवाद की यहां तक हमने चर्चा कर ली है। अब इसके अतिरिक्त यदि जो और चर्चाएं हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और यदि आपको इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप ये कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।